हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और इस तरह का क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए होगा। तो देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इफ़ 10a प्लस कोट ए इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 4। देखिए फिर से सुनिए। इफ 10a प्लस कोट ए इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 4। यानी कि 10a प्लस कोट ए का वैल्यू दिया हुआ है, हमें पता करना है 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 4 का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। 10a प्लस कोट ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। 10a प्लस कोट ए, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो हम इधर भी स्क्वायर करना होगा। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 जा 36। क्लियर है, हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए ये हो गया a, ये हो गया b, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर फिर क्या होता है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए बी स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं, बी स्क्वायर फिर क्या होगा प्लस 2ab। 2a के बदले क्या लिखाएगा 10a और b के बदले कोट ए। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है 36। अब देखिए हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ये क्या होगा 1 होगा। हम लोग पहले से याद कर चुके हैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इधर क्या हो गया 36। देखिए कैसे हुआ, टेन थीटा आप लोग याद किए होंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है p बाई बी। ठीक है, और कोट थीटा इक्वल टू क्या याद किए हैं, इसका ऑपोजिट b बाई पी है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो p बाई बी इंटू बी बाई पी, ये कट गया ये कट गया, तो आंसर कितना है 1। यानी हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये तो पहले से ही याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 और इधर क्या है 36। ठीक है, 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, अब 2 प्लस में इधर आए तो क्या हो जाएगा माइनस में, 36 माइनस 2 तो कितना आया इधर 34 और इधर क्या है 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, क्या आंसर आया, क्या देखते हैं क्या निकालना है। 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 4 दिया हुआ है और यहाँ क्या है 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, लेकिन माइनस 4 तो यहाँ नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, दोनों तरफ 4 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, अगर हम इधर 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 4 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या रखा -4। -4 ही क्यों रखा, क्योंकि हमें निकालना है 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए -4 का वैल्यू। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए -4 और इधर कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 30। तो इस तरह से आंसर आएगा 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए -4 इक्वल टू 30। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्या है 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यू 30 डिग्री बाई 2 sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या करेंगे देखिए 3 इंटू साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन क्यू 30 डिग्री है। ठीक है, यानी साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होगा 1/2 और यहाँ पर क्या है 3 है, क्यू है, इसका मतलब ये कितना बार हो जाएगा 3 टाइम्स यानी पावर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 2 साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 50 डिग्री, दोनों जगह पर क्या है 2 दिया हुआ है तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या किया देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 को सबसे पहले हमने क्या किया कॉमन लिया। ठीक है, 3 1 जा 3, तो क्या हो गया 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यू 1 हो गया और 2 का क्यू क्या होगा 8 होगा। अब आगे बढ़ते देखिए
क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए 50 डिग्री, यहाँ पर भी क्या है 50 डिग्री, मतलब एंगल सेम है। आप लोग ये फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, देखिए थीटा के बदले 50 डिग्री है, दोनों जगह पर एंगल सेम है, एंगल सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तब फार्मूला पर ये फिट बैठेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 हो गया ये। ठीक है, ये 2 और इसके बदले हमने 1 लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 4 2 जा 8, अब क्या बचा 3/2 माइनस ये क्या हो गया 1/2। देखिए 1/2 बाई 2 1 जा क्या हो गया 2। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एकदम सिंपल है, तो क्या करेंगे 3 में से 1 गया तो 2 और नीचे क्या है 2 है आपका। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, नीचे क्या है 2, ये से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 2 1 जा 2, तो अब केवल क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 1, ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा 2। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा 1/2। तो ये रहा इसका आंसर। तो ये भी बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये समझ में आया ही होगा, केवल क्या करना था, जो डिग्री दिया हुआ है उसको उसका वैल्यू हमें पुट कर देना था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आया 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या दिया हुआ है, इफ 2 sin a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड कोस a माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल a एंड b। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 2 sin a प्लस बी इक्वल टू √3 और इधर दिया हुआ है कोस a माइनस बी इक्वल टू 1। तब हमें फाइंड करना है a और b का वैल्यू। यहाँ कुछ कंडीशन दिया है कि a और b का जितना भी वैल्यू आएगा डिग्री में वो क्या होगा 0 से बड़ा या फिर उसके इक्वल हो सकता है, और दोनों का सम a और b जो भी निकलेगा उसका सम या तो 90 के इक्वल या फिर उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 sin a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है √3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिमाग लगाना है कि साइन a प्लस बी क्या दिया हुआ है √3। ठीक है, क्या ये 2 इंटू में है तो इधर लाएंगे तो डिवाइड में होगा, हाँ होगा। देखिए 2 इंटू में इधर आ गया डिवाइड में। अब क्या करेंगे, देखिए साइन a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है √3/2। हमने क्या किया 2 इंटू में था, इधर लिया है राइट साइड, तो क्या हो गया इंटू से डिवाइड में हो गया। अब आप लोग को पता होगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। देखिए साइन a प्लस बी, क्या हम इस √3/2 को लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। कितना लिखेंगे साइन 60 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2। अब देखिए यहाँ पर क्या है इक्वल है, इधर भी साइन इधर भी साइन, यहाँ a प्लस बी और ये क्या है 60 डिग्री। अब बीच में इक्वल है, दोनों तरफ साइन है, इसका मतलब एंगल क्या होगा सेम होगा। ठीक है, देखिए इसको इस तरह से काटा नहीं जाता है, याद रखना है, इस तरह से इसको काटा नहीं जाता है। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अब सवाल आता है कि ऐसे इसको काट क्यों नहीं सकते, हमारा बचेगा a प्लस बी, यानी a प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, a प्लस बी जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, काटा क्यों नहीं जाता है, तो आप लोग ये कंसेप्ट पता होगा कि साइन कोस टेन कोट कुछ भी रहे उसके साथ जो भी एंगल होता है वो मल्टीप्लाई में नहीं रहता है, ये दोनों एक साथ ही रहता है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तब तो काटेंगे ना। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, साइन के साथ एंगल है, मतलब साइन और जो एंगल है वो दोनों अलग अलग कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में होता तब ऐसे ऐसे काटते, यानी कि ये दोनों हमेशा एक साथ ही रहेगा, मतलब इसका जन्म ही एक साथ हुआ है, चाहे यहाँ पर साइन हो कोस हो टेन हो कोट हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। a प्लस बी मेरा कितना डिग्री हुआ 60 डिग्री, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आगे क्या दिया हुआ है, देखिए कोस a माइनस बी, कोस a माइनस बी इक्वल टू 1 है। देखिए कोस a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, कोस जो भी सोचना है कोस के बारे में ही सोचना है। ठीक है, जो भी सोचना है कोस के बारे में सोचना है, क्यों, क्योंकि इधर भी कोस है तो इधर किसका वैल्यू 1 होगा, तो याद रखना है कोस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इस 1 के बदले कोस 0 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया कि बीच में इक्वल है, इसका मतलब a माइनस बी किसके बराबर होगा, तो a माइनस बी बराबर होगा किसके इक्वल होगा 0 डिग्री के, किसके इक्वल होगा 0 डिग्री, यानी हो गया a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, देखिए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और इक्वेशन 2 क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और a कितना हो जाएगा, देखिए हम प्लस किए तो साइन तो नीचे का चेंज होगा नहीं, ये और ये कट गया, ये 2a और इधर कितना 60 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना निकलेगा 60 डिग्री बाई 2, तो ये कितना निकल गया 30 डिग्री। क्लियर है, तो a का वैल्यू क्या आया 30 डिग्री आया। अब a का वैल्यू हम किसी में भी पुट कर देंगे, चलिए मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करते हैं तो हमें b पता चलेगा। चलिए हम यहीं पर पुट करते हैं, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो a के बदले कितना लिखेंगे 30 प्लस कितना हो जाएगा ये b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b का वैल्यू क्या आएगा 60 डिग्री, ये उधर गया प्लस में तो माइनस में, यानी b भी हमारा कितना निकला, b भी निकला हमारा 30 डिग्री। ये समझ में आया, तो a कितना डिग्री है 30 डिग्री, b भी हमारा कितना डिग्री है 30 डिग्री। अब दोनों का अगर हम सम करते हैं, ध्यान से समझिए, दोनों का अगर हम सम करते हैं यानी कि a हमारा आंसर निकल चुका है। ठीक है, अब देखते हैं a प्लस बी, दोनों को सम करेंगे 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब कंडीशन क्या दिया हुआ था कि दोनों को अगर जोड़ेंगे a और b जितना भी निकला होगा दोनों को जोड़ेंगे तो या तो 90 के इक्वल होगा या फिर उससे छोटा ही होगा। तो दोनों को जोड़ने से कितना आया 60 डिग्री आया, 30 प्लस 30 60 डिग्री, दोनों को जोड़ने से 60, तो 60 90 से क्या है छोटा है, और दोनों एंगल जो है 0 के इक्वल हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, तो ए भी 30 बी भी 30 जो कि 0 से हमारा बड़ा है। बात समझ में आया, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए इसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह इसका आंसर क्या आया, ए 30 डिग्री और बी भी हमारा कितना आया 30 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछता है। अगर दिया रहे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एम, तब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ जो भी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू एम, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू m का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब इसका आंसर होगा 1/m। तो जहाँ 1/m होगा उसको क्या करेंगे टिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से सुनिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एम दिया हुआ है, m गिवन है, हमें पता करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू और इसका आंसर क्या होगा, अभी तो हमने बताया 1/m होगा। अब देखते हैं कैसे, क्या गिवन है, तो देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है m। अब एक काम करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है, हम दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों तरफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा रखा है, मल्टीप्लाई किया है, तो हमें राइट साइड में भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ हमने क्या किया, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। ठीक है, हमने क्या किया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू इधर m है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बोथ साइड में हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई किया। अब इसी से मल्टीप्लाई क्यों किया, अब आप लोग को पता होगा, देखिए फार्मूला में सेट कर गया, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर से सुनिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, और हम इधर इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है, अब देखिए आप लोगों को पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू अब देखिए m फिर क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, तो देखिए क्या दिया है 1, m मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, है ना, राइट से हमने लेफ्ट में ले आया, क्या है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, और इधर क्या बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या आया 1/m। अभी हमने कहा था कि इसका वैल्यू क्या होगा, जो भी यहाँ गिवन होगा उसका रेसिप्रोकल होगा, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आया
सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/m। तो ये रहा आंसर। ठीक है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन जो है अगर यहाँ पर साइन होता और यहाँ पर कोस होता तो भी सेम होता। अगर साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू एम होता तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता, तो भी आंसर क्या होगा उसका रेसिप्रोकल होता। बात समझ रहे। उसी तरह से कोसेक और कोट के साथ भी होता। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।